अमृत वेले लेते हो। जहाँ जहाँ सेवा आती है मैं वहाँ जाती हूँ। एक 168 डेज आज मेरे पूरे हो चुके हैं। जय गुरु जी। दूसरा सत्संग, सेवा तो मुझे बहुत मिलती है, वो भी मालिक देते हैं। तो मालिक से मैं बहुत कहती कि मालिक बहुत बख्शा आपने मुझे, लेकिन इस बार मुझे सेवा कुछ अलग ही मिली। मैं लक्ष्मी नगर से सत्संग करके घर आ रही थी। मेरे पास सारा सामान मालिक का था। रिक्शा में थी, एक आंटी मेरे साथ थी। मैं जगतपुरी की रेड लाइट पे रुकी तो वहाँ पर खड़ी हो गई क्योंकि रेड लाइट पे काफी रश था। आपको पता है वहाँ पे सब किलर खड़े होते हैं। डर रही थी कि वो आगे हो रही थी। मैंने कहा मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी, डर बहुत लगता है इन लोगों से कि गलत मुझसे कुछ निकल ना जाए। आई मेरे पास, मुझे कहती कहाँ से आ रही है। मैंने कहा सत्संग करके आ रही थी। कहती अच्छा, कहती क्या है ये। तो स्वरूप मालिक का था, ढका हुआ था, उसने हटाया, ऐसे हटाया और थोड़ा सा किया। तो कहती कौन है। मैंने कहा ये गुरु जी है छतरपुर वाले। मैंने कहा इनकी बहुत मानता है। मैंने कहा बहुत है नहीं। मैंने कहा ये मेरे भगवान से भी ऊपर है। कहती अच्छा। कहती हाँ हम भी सब जगह जगह जाते हैं, तो मैंने बहुत जगह इनको देखा है, सब घरों में इनका सब लोग लगाते हैं। मैंने कहा हाँ जी आंटी जी। डर तो लगा था कुछ मुँह से गलत ना निकल जाए या उनके मुँह से ना गलत निकल जाए। फिर आगे और बोलती कैसे सेवा करती है। मैंने कहा ऐसे गद्दी लगाती हूँ। कहती क्या लेती है। कहती लेती कुछ नहीं हूँ, सिर्फ सेवा करती हूँ। जो जहाँ बुलाता है मैं वहाँ जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा तू पहले भी कहीं गई है। मैंने कहा हाँ जी, मेरी दिल्ली से बाहर 4 जगह सेवा मालिक ने मुझे बख्श दी, बुलाया, मैं गई। कहती अच्छा। तो कहती कहीं भी तुझे बुलाया तो तू जाएगी। मैंने कहा हाँ जी जाती हूँ। थोड़ी सी आगे पहुँची, उन्होंने मेरा नंबर मांगा। उन्होंने यहाँ पर लिखा, नंबर लिखा और सिर पे मेरे हाथ रखा। मैं अपने घर को आ गई। ये बात 23 जनवरी की है, जिस दिन मेरा जन्मदिन था। 3 दिन के बाद 27 जनवरी को 12:20 पर उन्होंने मुझे फोन किया। कहती हेलो। मैंने कहा हाँ जी हेलो आंटी जी। मैंने पहचाना तो नहीं। तो मुझे कहती 15 मिनट में तैयार हो जा, नीचे उतर आप सामान लेके। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। मैं कहा आंटी पहली बात तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं, आप बोल कौन रहे हो। तो थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। जब उन्होंने अपनी टोन में बोलना शुरू किया, पहचाना मैं तेरे को मिली थी वहाँ पे। मैंने कहा हाँ जी आंटी, अब मैंने पहचान लिया। तो मुझे कहती है कि सामान लेके नीचे आ जा, मैं तेरे को 15 मिनट में लेने आ रही हूँ। मैंने कहा आंटी मेरे घर में कभी कोई भी नहीं है और मैंने तो आपसे पहले ऐसी कोई बात भी नहीं की थी कि कहाँ आपने लेके जाना है या आपने कहाँ दरबार लगाना है। कहती मुझे नहीं पता। मैंने अपने अंकल को फोन किया, उनको बोला मैं कहा ऐसे ऐसे मुझे फोन आया है और मैं सत्संग करने जाना है। कह रहे कब तक आ जाएगी। मैंने कब तो 2 घंटे तो लगेंगे और बाकी पता नहीं मालिक क्या करवाते हैं। मैं बोल रही थी कि मैं बच्चे आएंगे आप देख लेना। कह रहे ठीक है। कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं बताया उनको मैंने। मैं क्या घर आके बात करूँगी, लेकिन इनको पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्योंकि इन्होंने ही सेवा बख्शी मुझे। मुझे वो आए, लेके गई, जगतपुरी में मैंने किया। वो उन्होंने मुझको 1:10 के अंदर में मुझे उन्होंने अपने घर के अंदर बाड़ा। सिर्फ 4 जने थे, 3 वो थे जो किन्नर थे और एक अंकल थे जो ढोलकी वगैरह वो जो जेंट्स थे। घर के अंदर बाड़ा, सिर्फ बरामदे में ही रखा, कमरे नहीं खोले उन्होंने। वो क्या किया कि मुझे कुर्सी थी छोटी सी, मुझे बोलती गद्दी लगा दी। तो मैं एक चौरा सिंगल कुर्सी का छोटा सा स्वरूप और गुरु जी के भोग के बर्तन लेकर गई थी, बस मैं कुछ नहीं लेके गई। तो मैंने आंटी से गए जो दरबार मैंने वहाँ पे लगाया, जो भी छोटा सा लगा। उन्होंने बाहर का मेन गेट जो था वो बंद कर दिया। मैंने कहा आंटी ये क्यों बंद किया। तो मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा इनके घर जाते हुए, इस संगत के घर जाने का आसान बात होती है, लेकिन इनके घर जाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने मालिक पर छोड़ दी। मैंने कहा मालिक आप जो करोगे मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, भेज तो आप ही रहे हो। चली गई मैं, गद्दी भी लगाई, छोटा सा स्वरूप भी रखा, 1 घंटे का सत्संग करवाया। वो कहती 1 घंटे का करियो। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी जी। उन्होंने कोई बड़ा प्रसाद नहीं बनाया, सिर्फ 20 रुपए की जल प्रसाद की बोतल बाहर से मंगवाई और वो मालिक के आगे रख दी। उन्होंने मेरे फोन से 1 घंटे का सत्संग निकाला, वही चला वहां पर। जब लंगर भोग का वक्त आया तो उन्होंने 2 कुलचे छोले मंगवाए, बस 3 के 2 और मेरे हाथ में दिए। मुझे कहती बेटा इसको ना भोग लगा। मैंने कहा अच्छा आंटी जी। मैंने कहा आंटी बस 2 ही लगाने हैं। कह रही
करी, उन्होंने दिए, मैंने भोग लगाया। मैंने कहा आंटी भोग तो आप लगाओ। कहती नहीं बेटा भोग तू लगा दे। मैंने कहा आंटी मालिक को घर बुलाया आपने, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप भोग तो लगाओ। कहती नहीं बेटा तू भोग लगा दे। मैं भोग तो ले आई लेकिन भोग तू लगा दे। जय गुरु जी। मैंने भोग लगाया, उन्होंने एक कुलचे छोले, उसके पटोले में छोले मेरे को दिए और एक आंटी जो मेरे साथ गई थी एक उनको दिए। मैंने कहा आंटी आप लोग क्या खाओगे प्रसाद, तो आपने सारा ऐसे ही मुझे दे दिया। कहती नहीं। मैंने कहा आंटी नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, मेरे महाराज कहते मिल बांट के खाओ। तो मैंने उसमें से आधा कुलचा मैंने लिया और आधा कुलचा उनको दिया। ऐसी जो मेरे साथ आंटी सेवादार गई थी ऐसी उन्होंने आधा कुलचा लिया और आधा कुलचा उनको दे दिया। वो रोई भी बहुत, मैं भी बहुत रोई। तो मुझे बोलती है कि 38 साल हो गए हैं मुझे इस परिवार में रहती हूँ, मैं सबके घरों में जाती हूँ, लेकिन आज मेरे घर भी किसी ने पैर डाला है। जय गुरु जी। मैं कहा मालिक बहुत है। मैंने कहा आंटी, कहती है हाँ बहुत ऐसे लोग हैं कि हमें लोग अच्छा नहीं मानते। मैंने कहा आंटी नहीं, ये आपकी सोच गलत है, आप सबसे अच्छे हो। क्यों? हर अच्छे कार्य में पहले आपको बुलाया जाता है। कोई शादी होती है, किसी के बच्चा होता है तो पहले आपको बुलाया जाता है, तो आप कहाँ से बुरे हुए? आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था कि आप लोग मुझे मिलोगे या मुझसे बात करोगे और आप बुलाओगे। ये मेरे मालिक का शुक्राना कि उन्होंने मुझे दात बख्शी और मैंने इनके घर भी सत्संग किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मालिक साहब।